नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि जब व्यक्ति का अहंकार और पेट बढ़ जाते हैं तो वो चाह कर भी दूसरों को गले नहीं लगा सकता। नींबू का रस, उसकी एक बूंद जैसे हज़ारों लीटर दूध को भी बर्बाद कर देती है, वैसे ही अहंकार का छोटा सा रूप भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खराब कर देता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा अहम हमारे रिश्तों को ख़राब तो नहीं कर रहा है, उसमें कड़वाहट तो नहीं घोल रहा है, और हम अपने अहमवश किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, क्योंकि अंततः ये अहम हमें अकेला कर देता है, हमारे रिश्तों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो क्यों ना हम अपने आप को विनम्र बनाएं और अपने रिश्तों को, अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। इस सुंदर सी बात के साथ शुरुआत करते हैं आज के सब रंग की और चलते हैं सुवाक्य की ओर। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह हमें हर चीज सिखा देता है। समय हमें बिना किसी किताब या स्कूल के असली सबक सिखा जाता है, जो बातें हम खुद नहीं समझ पाते। समय धीरे धीरे हमें उनका गहरा ज्ञान दे जाता है। अच्छे और बुरे दोनों अनुभव समय के साथ हमें परिपक्व बनाते हैं। समय हमें धैर्य रखना, सही फैसले लेना और कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। इसलिए हमें समय के साथ सीखना चाहिए, न कि समय को गंवाना चाहिए, क्योंकि जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सचमुच मित्रों, विनम्रता जीवन में एक ऐसा सद्गुण है जो हमारे जीवन को शिखर की ओर ले चलने में मदद करती है, जबकि अहम हमें पतनगामी बनाता है। इसीलिए अहंकार से अपने आप को मुक्त रहने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आज हम सात्विक डाइट के बारे में डिटेल में जानते हैं। एस फॉर संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। आपकी थाली को आप सेहत से सजाएं। आपकी थाली में हर चीज़ बैलेंस्ड हो। ए, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड शुगर, अवॉइड अल्कोहल। जी हाँ, जब हम अपने भोजन से एक्सेस शुगर को हटाते हैं तो वही फूड तो सात्विक हुआ ना। यदि हम ये सोचते हैं कि हम भोजन तो कर रहे हैं लेकिन साथ में उसके हम कोई कोल्ड ड्रिंक लिए हैं, तो आप स्वयं से पूछिए, क्या ये सात्विक फूड हुआ? हम चॉकलेट ले रहे हैं तो क्या ये सात्विक फूड हुआ? सात्विक जो मन को स्थिरता प्रदान करे। तो ए फॉर अवॉइड शुगर, अवॉइड जंक फूड। टी, थॉटफुल ईटिंग। यस, कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग। अपने विचारों को शुद्ध रखें, श्रेष्ठ रखें जब हम भोजन करें। एंड थैंक्स टू द फूड। आप कृतज्ञता के साथ उस भोजन को ग्रहण करें, सही मायने में, तभी वो सात्विक आहार माना जाएगा। वी, वैरायटी। यस, ऐड वैरायटी टू द फूड। अपनी थाली को सेहत से सजाएं। रेनबो डाइट। देखें कितनी कलरफुल है आपकी वो थाली। हर दिन कोई एक ही भोजन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम वैरायटी फूड लें। आसपास की चीज़ें प्रकृति ने जो हमें दी है उसे हम इंक्लूड करें। आई, फूड फॉर इंटेलिजेंस। जी, हमें इस ब्रेन के लिए भी तो खाना है ना, तभी तो हमारा ये ब्रेन जो है वो बहुत दिन तक हमारी यादाश्त को, हमारी समझ को शक्तिशाली, यूथफुल बनाए रखेगा। जैसे कि जब हम अपने भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के चीज़, अखरोट, अलसी, ये सब इंक्लूड करते हैं, तो हुआ ना फूड फॉर इंटेलिजेंस। सी, कुक विथ काम माइंड। जी, भोजन बनाया कैसे गया है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो भोजन बनाते समय अपने मन और भावनाओं को शुद्ध रखें। तो इस तरह से हम सात्विक फूड को बना सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। इसी आहार से हम अपने प्रियजनों को पोषण दे सकते हैं। ओम शांति। वैसे तो व्यक्ति अपने जीवन के इर्द गिर्द, अपने कुछ संबंधों के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही जीवन के अंत तक पहुंच जाता है,
लेकिन जो अपने से ऊपर उठकर सत्य की ओर देखते हैं कि वो इस संसार में क्यों आए हैं और संसार का कल्याण कैसे हो सकता है, लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, या संसार जो पतन की ओर जा रहा है उसका उत्थान कैसे हो सकता है, कैसे लोग जो भौतिकता में बिल्कुल डूबते चले जा रहे हैं वो आध्यात्मिकता का रस लेकर सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं और औरों को भी विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं जो सत्यता के साथ जीते हैं और औरों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में एक दादी पुष्प शांता जी। उनका जीवन औरों के कल्याण के लिए था, सत्य के लिए था, दिव्यता के लिए था, आध्यात्म के लिए था, ईश्वर के लिए था। और पूरा ही जीवन ईश्वरमय बनाकर औरों की सेवा करते हुए, औरों को सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने अपने देह का आज के दिन ही त्याग किया था। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर प्रेरक प्रसंगों से हम भी प्रेरित हों, अपने जीवन को उनके दिव्य गुणों से सुवासित करें। आइए देखते हैं महकती यादों में दादी पुष्प शांता जी की महकती सुंदर यादें। यज्ञ के आदि रत्नों में से एक, अचल अटल ईमानदार, जिसका एक बाबा दूसरा न कोई, उच्च विचार और सरल जीवन, सक्षम लेकिन विनम्र, आप हैं दादी पुष्प शांता जी। जितना धनाढ्य परिवार उतना ही बाबा को पाने के बाद आपका जबरदस्त त्याग था और उसके कारण आज आपने अपना स्थान पूर्वजों में बना लिया। आपका लौकिक नाम गुड्डी मेहतानी था, बाबा से अलौकिक नाम मिला पुष्प शांता। बाबा आपको प्यार से गुड्डू कहते थे। आप सिंध के नामी ग्रामी परिवार में से थी। आपने अनेक बंधनों का सामना कर एक धक से सब कुछ त्याग कर स्वयं को यज्ञ में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो हमारी प्यारी दादी पुष्प शांता को बाबा इतना प्यार करते थे, उनकी हर इच्छा पूरी करते थे और बाबा को मदद भी उसने बहुत किया यज्ञ की शुरुआत में। इसलिए वो दादी हमको कभी भूल नहीं सकती है, उनका ऋण हम कभी चुकता नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत खेद से कहना पड़ता, वो बहुत जल्दी चली गई दादी पुष्प शांता। आप बहुत ही गंभीर, शांत मूर्त और धारणा स्वरूप थी। आप में पालना के विशेष संस्कार थे। वैसे तो दादी जी के आसपास 7-7 दासियां होती थी, लेकिन अभी तो दादी स्वयं भगवान की सेवा साथी बन गई। शुरू से ट्रांस मैसेंजर भी रही। मुंबई में कोलाबा सेवा केंद्र पर रहकर महाराष्ट्र की सेवाओं में अपना योगदान दिया। आप 7 फरवरी 1983 को पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतन वासी बन गई। मित्रों, एक कहावत प्रसिद्ध है कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली और वो अपने आप को पंसारी समझने लगा। सचमुच कई बार ऐसा ही होता है कि थोड़ी सी उपलब्धि, थोड़ी सी सफलता हमारे अंदर इतना अहम भाव पैदा कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अर्थात मैं ही पंसारी बन गया हूँ। हमें सत्य का बोध होना चाहिए कि हमें जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति ईश्वर की देन है, और वो प्राप्ति कोई बहुत बड़ी सी प्राप्ति नहीं है जो हम अहम भाव को पाल लें। यदि अपने से बड़ों को देखें जिन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी तुलना में तो हम बहुत कम होते हैं, और जबकि वो जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की होती हैं वो विनम्र ही बने रहते हैं, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ ही मानते हैं। यही भाव तो हम सदियों से गाते भी आ रहे हैं ना कि
तुमने ही सब कुछ दिया है, देने वाले तो आप हो, हम तो कुछ भी नहीं हैं। प्रार्थनाओं में हम यही गाते हैं और सत्य भी यही है मित्रों। इसीलिए इस भाव को, विनम्र भाव को धारण करें, अहम भाव को छोड़ते चलें और यही सुंदर सी सीख कि कैसे अपने जीवन में सुंदर नम्रता, विनम्रता और शालीनता को हम ला सकते हैं, अहम भाव से मुक्त रह सकते हैं। इसका सुंदर ज्ञान सीख ब्रह्मा कुमारियाँ हमें प्रदान करती हैं। जीवन एक बहती नदी है। जैसे नदी का लक्ष्य होता है समुद्र में जाके मिलना, वैसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हुए हम परमात्मा के सन्निधान में पहुंच जाए, उनके समान बन जाए, यही मानव जीवन का अति अमूल्य लक्ष्य है। तो परमात्मा माना जो मनुष्य आत्माओं के लिए सब कुछ देने वाला दाता है। जैसे साकार दुनिया में रोशनी देने वाला सूरज है, इसी तरह मनुष्य आत्माओं को शक्ति प्रदान करने वाला स्वयं परमात्मा है। जिस परमात्मा के लिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। जी हाँ, परमात्मा एक ज्योति है जो मानव जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है, ज्ञानदाता है। ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा को समझ सकते हैं। जब खुद के बारे में हम समझ लेते हैं, अपने अंदर के अज्ञान को मिटा लेते हैं, तो मनुष्य आत्मा परमात्मा को अपने साथ रखते हुए जब कर्म करते हैं, तो मानव जीवन में खुशी, तृप्ति, संतुष्टता, ये रोशनी आने लगती है। तो मानव जीवन आनंदमय हो जाता है। तो मानव जीवन में परमात्मा का होना या परमात्मा के साथ का अनुभव करना गीता के अनुसार एक आध्यात्मिक प्रगति भी है। इससे मानव जीवन का सर्वांगीण विकास भी हो जाता है। जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कोई एनर्जी सोर्स से जोड़ना पड़ता है, इसी तरह हम आत्माएं परमात्मा के साथ खुद को जोड़े तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत ही सुंदर और प्रेरक सी बात कही जो चिंतनीय है। उसने कहा कि अहम किस बात का साहब, आज ज़मीं के ऊपर हैं और कल ज़मीं के नीचे होंगे। सत्य तो संसार का यही है। और ये भी कहा कि यदि कभी अपने आप पे एक अहम भाव छाने लगे, उल्टा नशा छाने लगे, गुरूर आने लगे, तो एक चक्कर शमशान का ज़रूर लगा के आ जाना। वहाँ ऐसे ऐसे लोग सोए पड़े हैं जो आपसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर थे, जो दुनिया को मुट्ठी में करने का दम भरते थे, आज मुट्ठी भर राख बनकर रह गए हैं। संपूर्ण सत्य है मित्रों। इसीलिए हम इस अहम भाव को पाल कर अपने जीवन को बर्बाद ना करें और अपनों से दूर ना हो। विनम्रता एक ऐसी खुशबू है जो खुशबू दूर दूर तक फैलती है, जिससे लोग हमारे समीप खींचे चले आते हैं और चारों तरफ का जो माहौल है बड़ा ही खुशनुमा और प्रेममय हो जाता है। तो ज़रूर चिंतन कीजिएगा और यदि अहम का थोड़ा भी अंश नज़दीक आने की कोशिश कर रहा हो, उसे दूर भगाकर विनम्रता का सुंदर एक कवच, सुंदर सा एक जो पुष्प है, उस पुष्प को अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।